बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। लास्ट टाइम आपको मैंने चैप्टर नंबर 4, 3 सबके MCQs वगैरह और क्वेश्चन आंसर्स डन करवा दिए थे। तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नेम है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। बेटा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी की किस्में और एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। ठीक है, हमेशा की तरह 3 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। वाई शुड नॉट वी यूज़ एनर्जी अननेसेसरली, हम एनर्जी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जब हमें ज़रूरत ना हो। व्हाट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा बेसिक सोर्स, अहम सोर्स, ज़रिया कौन सा है एनर्जी में अर्थ के ऊपर जहां हम रह रहे हैं, वो है ज़मीन। वाई पेट्रोल इज़ नीडेड फॉर व्हीकल्स, जो पेट्रोल है वो क्यों ज़रूरत होती। व्हीकल्स कहते हैं जितनी भी ये गाड़ियां हैं, बसेस हैं, मतलब जितनी भी रोड्स पर चलने वाली जितनी भी आमदोरफ्त की ज़रिए हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में हम फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और एनर्जी को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, एनर्जी की कितनी किस्में हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बेटा हाईलाइट कर लें, एनर्जी इज यूज्ड इन द मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इट आल्सो प्रोड्यूस लाइट इन द बल्ब, हीट इन द हीटर एंड साउंड ऑफ द स्कूल बेल। एक का एबिलिटी कहते हैं काबिलियत, कोई भी काम करने की काबिलियत को हम एनर्जी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें। एनर्जी यूज्ड होता है मुख्तलिफ मूवमेंट्स, हरकत ह्यूमंस की और एनिमल्स की। ठीक है, इट आल्सो प्रोड्यूस, ये एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते, जैसे बल्ब है उसके अंदर एक लाइट होती है, हम जब भी बल्ब ऑन करते हैं जाहिर सी बात है रोशनी हमें मिलती है। हीट इन द हीटर, जब हम हीटर ऑन करते हैं तो वो भी एक एनर्जी है, हमें हीट मिल रही होती है, गर्माइश। एंड साउंड ऑफ स्कूल बेल, आपको पता है कि जितने भी साउंड हैं स्कूल बेल के ज़रिए हमें पता चलता है कि ब्रेक टाइम है या फिर आपका नेक्स्ट लेसन का टाइम हो गया, तो स्कूल बेल का एक साउंड होता है। ठीक है, फ्रॉम वेयर टू डू वी गेट एनर्जी। अब एक क्वेश्चन है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। इसको बेटा अंडरलाइन कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, मतलब कि सबसे बड़ा जरिया एनर्जी का जो है वो क्या है, सन है। तो जैसे यहाँ पर एक सवाल था, व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, तो बेटा इसका आंसर सन है। सन हमारा सबसे अहम ज़रिया है ताकत, एनर्जी देना हमारी अर्थ पे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ऑन द अर्थ वी रिसीव एनर्जी ऑफ द सन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपको पता है कि हमें एनर्जी मिलती है सन के ज़रिए, लाइट मतलब सन की वजह से हमें लाइट की सूरत में। एंड फील इट हीट, ज़ाहिर बात हमें गर्माइश भी देता है। द फ्लोइंग वाटर, एयर, कोल, ऑयल, गैस एंड वुड आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पानी का बहना, हवा, कोल कोयला, ऑयल, गैस और वुड लकड़ी हमारे पास मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। अब आप इसकी एग्जांपल्स भी बेटा देख लें, कोल कोयला, वुड लकड़ी। फास्ट फ्लोइंग वाटर मतलब तेज़ी से पानी का फ्लो होना, बहना। ऑयल, नेचुरल गैस वो होती है जो हमें कुदरती मिल रही है, जो हमारे घरों में, चूल्हों में, स्टोव्स में इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तमाम एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसको अच्छे से दोबारा से आप बेटा पढ़ लीजिएगा। लुक एट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मिनी एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच एनर्जी डज द सेल बोट यूज। कौन सी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। सेल बोट जो है ये हवा की जो कश्ती होती, कश्ती रानी जिसे हम बोलते हैं, तो ये हम दरियाओं में जो अक्सर आपने देखा होगा उसमें इस्तेमाल होती हैं। वेयर वी डू प्लांट्स गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, हमें प्लांट्स के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती कि वो ग्रोथ करें। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी टू डू वर्क, हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होती कि हम जो है डिफरेंट काम करने के काबिल हो जाएं। हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर, हम पानी से कौन सी एनर्जी हासिल करते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी द व्हीकल्स गेट विच एनर्जी रन्स अ सेलिंग फैन एनर्जी, कौन सी ताकत हमें चाहिए होती है व्हीकल्स के लिए और कौन सी एनर्जी चाहिए होती है सेलिंग फैन, जो हम सीलिंग फैन जो छत वाले पंखे होते हैं उसकी एनर्जी। मतलब ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे अब सेल बोट की बात हो रही है तो डेफिनेटली एयर पे चलती है, यहाँ पर हमें सन की ज़रूरत है। जैसे कि अब है जो भी है एक पर्सन बना हुआ है, ठीक है,
तो ये भी एक काम कर रहा है, जाहिर सी बात है इसकी मसल्स मूव करेंगे तो ये चलने के एबल हो जाएगा। यहाँ पर वाटर की बात हो रही है तो फ्लोइंग ऑफ वाटर की जो है एनर्जी है, यहाँ पर विंड एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। सीलिंग फैन की बात हो रही है तो जब तक हम उसको लाइट नहीं प्रोवाइड करेंगे, पेट्रोल, अगर व्हीकल्स की बात हो रही है जब तक हम उसको पेट्रोल नहीं देंगे, ये सारी क्या है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो तब तक ये चीज़ें नहीं चलने के काबिल होंगी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का मुंतकिल होना। In our daily life, we see that one form of energy can be transferred into another form. Electricity is produced from fast flowing water. It is called hydroelectricity. Hydro mean पानी। पानी से बनने वाली जो बिजली होती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में डेली लाइफ में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दूसरे फॉर्म में, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्रोड्यूस होती है। आपको पता है जो फास्ट फ्लोइंग वाटर जितना होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। पानी से बिजली पैदा करना उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फॉर दिस पर्पस अ डैम इज़ बिल्ट, ठीक है, डैम बनाए जाते हैं ताकि वो उस पानी को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली प्रोवाइड कर सके। द वाटर ऑफ रिवर इज़ स्टोर्ड इन अ लेक एंड सर्टन हाइट, ठीक है, वाटर जो है रिवर का, दरिया का, उसको स्टोर किया जाता है झीलों में एक ख़ास हाइट पर। फ्रॉम वेयर द वाटर फ्लोज थ्रू अ टनल, इसी तरह वो सुरंग से गुजर जाता है। द एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर रन्स टर्बाइन, टर्बाइन बेटा बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, विच रन्स अ जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या करते हैं, बिजली को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। पानी को रोका जाता है ख़ास हाइट तक, जिसकी वजह से बड़े बड़े टर्बाइंस, पंखे लगाए जाते हैं। आपको ये भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये भी है सोलर सिस्टम के ज़रिए यहाँ पर बिजली बनी हुई है, मतलब सन इज सोर्स है। तो ये आपके घरों में भी सोलर बेटा पैनल्स लगे होंगे कि जब सूरज की रोशनी इसको ऑब्जर्व करती है सोलर पैनल्स को, इसी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा पेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ठीक है। तो अब मैंने अभी आपको यही बताया कि जो एनर्जी है हमें मिलती है पानी के ज़रिए, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब यहाँ पर बेटा डायग्राम दी गई है, ठीक है, आप इसको देख लें कि इसमें डैम है, डैम से पानी वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से पावर हाउस जनरेटर उसको जनरेट कर रहा है। टरबाइन लगे हुए, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फिर हमें एंड पर मिलती है। और पानी जो है दरिया का हम फिर आगे फ्लो कर रहे हैं, इसी तरह डैम जमा करता है। तो ये पूरा हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पानी के जरिए बिजली पैदा करने का तरीका है। ये डायग्राम पूरी बनी हुई, आप इसको अच्छे से देख लें। अच्छा जी, फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, द वर्ड यूजेस एज मच एनर्जी इन 1 सेकेंड एज वी कैन यूज इन अवर कार इन 156 ईयर्स। कहते हैं जो वर्ल्ड यूजेस कहते हैं एनर्जी 1 सेकेंड में, जैसे 156 ईयर्स, ठीक है, 1 सेकेंड में हम क्या है, एज वी कैन यूज इन अवर कार, इट मीन्स दैट विद द ब्लिंक ऑफ एन आई द वर्ल्ड यूजेज एनर्जी ऑफ 85,000 गैलन्स ऑफ पेट्रोल। ओके, ठीक है। तो अभी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बेटा आप लोग पढ़ लें। फिर है नेक्स्ट, विच एनर्जी इज चेंज इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी एनर्जी चेंज होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, इन अ थर्मल पावर स्टेशन। अब थर्मल पावर स्टेशन की बात आ रही है, ठीक है, इसमें जो है हम ये देखते हैं, अब यहाँ पर जो है मतलब कोयले के ज़रिए जो है ना बिजली पैदा करने का तरीका है। ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक था, वी बर्न कोल, ठीक है, कोयले को हम जलाते हैं, ऑयल और गैस टू चेंज वाटर इनटू स्टीम, ठीक है, जिससे वो क्या होता है, कोयला जो है ऑयल और गैस में तब्दील होकर स्टीम में चेंज हो जाता है। दिस स्टीम इज यूज टू रन अ टरबाइन, द टरबाइन रन्स अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोयला है, उसमें बॉयलर्स बने होते हैं जहाँ पर वो बॉयल होता है। इसके बाद ये सारा स्टीम टरबाइन से होता हुआ जनरेटर में जाता है, जिसकी वजह से कंडेंसर और ये वाटर है जिससे थोड़ा सा कूल होकर इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाता है और कूलिंग टावर एंड पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये थर्मल पावर स्टेशन है, मतलब कोयले के जरिए बिजली पैदा करने का तरीका, और ऊपर था हाइड्रो इलेक्ट्रिक। देखें यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बिजली एनर्जी मुख्तलिफ तरह से, पहले हमने पानी के जरिए देखा, फिर अब हमने कोयले के जरिए देखा, अब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन तब्दील होना एनर्जी का। देयर आर लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, ये कुदरती जरिए हैं एनर्जी पैदा करने के, जैसे कोयला है, ऑयल है, गैस है, ये आपको पता है ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं नेचुरली तौर पे, ठीक है। वी कैन नॉट इंक्रीज
द अमाउंट ऑफ सच सोर्सेज बिकॉज दीज आर मेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। वी कैन नॉट इंक्रीज अमाउंट ऑफ सच सोर्स, हम इसको खुद से इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स वो ज़मीन के अंदर से ही मौजूद है, हम उसको खुद नहीं बना रहे, ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। हाउएवर वी कैन सेव दीज सोर्सेज, हाँ हम इसको सेव कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू यूज़ them carefully. The energy sources cannot support us for a long time to fulfill the needs of energy for the fast growing population. We need to make a balance between facilities needed for better life and supply of energy. Therefore, we need to create awareness among people to use the present source carefully. मतलब देखें डिफरेंट इंजीनियर्स होते हैं, डिफरेंट बेटा जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता है कि किस तरीके से नेचुरल सोर्सेज निकाली जाती हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो है इसको निकालने के क्या तरीके होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम स्पेशल इंजीनियर्स को हायर करते हैं और स्पेशल जो उन एक्सपर्ट्स होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं। वी शुड also try to explore new sources of energy so that we and the next generators do not face problem of energy shortage, ठीक है। जितना हम एनर्जी को सेव करेंगे उतना हम एनर्जी शॉर्टेज से क्या रहेंगे, महफूज रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी को क्या करेंगे, अपने जो है वो सेव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक लाइट। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स टू यू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट हेल्प्स, जो हेल्प करती है अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, और क्या करती है, लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हेल्प करती है कि हम चीज़ों को देख सकें। लाइट जाहिर सी बात हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है, सन, स्टार, लाइटनिंग, द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। आपको पता है सन है, स्टार है, जितनी भी लाइटिंग की चीज़ें हैं वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। कैंडल, ऑयल लैम्प, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोमबत्ती आ जाती है, ऑयल लैम्प आ जाता है, पुराने ज़माने में जो लगाए जाते थे लैम्प के ऑयल डालकर लैम्प को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। टॉर्च है, इलेक्ट्रिक बल्ब आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। व्हेन लाइट लीव्स इट्स सोर्सेज इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन। अंडरलाइन कर लें, हमेशा लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। आप छोटी सी नीचे से एग्जाम्पल्स भी दी हुई हम देखते हैं। लाइट कैन पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स, लाइट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स में से पास होती है जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स में से पास नहीं होती, एक सिंपल सा शेडो बन जाता है उसके पीछे। अब एक देख लें, फर्स्ट है ग्लास। ग्लास किसको बेटा कहते हैं, शीशा। आप खुद घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, इंशाल्लाह अगर मुझे भी टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि लाइट पासेस थ्रू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है टॉर्च, टॉर्च में से ग्लास में से फ़ौरन से पास कर जाती है, ठीक है ना। जब भी हम लाइट मारते हैं और टॉर्च ऑन करते हैं तो ग्लास में से वो फ़ौरन से पास कर जाती है। लाइट डज नॉट पास थ्रू, अब यहाँ पर लाइट पास नहीं कर रही डायरेक्ट, क्योंकि टॉर्च और यहाँ पर कोई भी टॉय बना हुआ है, ठीक है, उस पर रिफ्लेक्ट होकर वहाँ सिर्फ शेडो आ रहा है, सही है। यहाँ पर डायरेक्ट ग्लास में से कर रही है, जबकि अगर आगे आप दरमियान में कोई टॉय रख देंगे तो वो डायरेक्ट लाइट पास नहीं करेगी जबकि स्प्रेड हो जाएगी। अब एक्टिविटी 5.1 है लाइट अ कैंडल और लैम्प इन अ डार्क रूम, ठीक है। कोई भी आप डार्क रूम में जहाँ अंधेरा हो वहाँ पर आपने अपना एक लाइट ऑन कर दें, कोई भी टार्च से कर लें किसी तरह। पुट योर हैंड्स बिटवीन द लाइट लैम्प एंड द वॉल, अपना हाथ उसके आगे कर दें। व्हाट यू सी ऑन द वॉल, आप क्या देखेंगे उस वॉल पर, दीवार पर। इज़ द शेडो ऑन द वॉल लाइक योर हैंड, क्या उस शेडो में बिल्कुल उसी तरह बना जिस तरह आपका हाथ है। ब्रिंग योर हैंड, अपना हाथ उसके सामने ले नियर द लैम्प। हाउ इज़ द साइज ऑफ द शेडो अफेक्टेड, किस तरह से वो शेडो बनेगा। इंशाल्लाह ये एक्टिविटी भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो आज तक की हमारे लिए इतना ही है। इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी काइंडली आप जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।